गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 आज़ादी की कीमत। एक भेड़िया जो होता है वो जंगल में घूम रहा था। वो बहुत भूखा था, कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं था। तो भूख लगती है इंसान को तो उसका हाल जो है बुरा हो जाता है। तो वैसे ही भेड़िया ने भी कुछ नहीं खाया था, ना ही उसे शिकार के लिए कुछ मिला। तो वो निराश होकर के शहर की ओर जा रहा था और उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी क्योंकि वो भूखा था, तो उसकी तबीयत भी ख़राब थी। रास्ते में उसने एक कुत्ते को देखा। कुत्ता जो था बहुत मोटा, ताज़ा और स्वस्थ था। तो कुत्ते ने भेड़िया को प्रणाम किया और उससे पूछा, मित्र तुम उदास क्यों लग रहे हो, काफ़ी कमज़ोर भी लग रहे हो, बीमार हो क्या? तो कुत्ते ने बोला, मतलब पहले कुत्ते ने पूछा, फिर कुत्ते ने ही बोला कि तुम जंगल में रहते हो, दिन भर शिकार किया, पीछे मारे मारे फिरते हो, कभी कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे रह गए, ये भी कोई ज़िंदगी है तुम्हारी? तो भेड़िए ने कहा, तो मैं क्या करूं, बताओ तुम। तो कुत्ते ने कहा, अरे भाई इस जंगल जीवन को छोड़ो और मेरे साथ चलो। मेरा मालिक बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे देखो कैसा मोटा ताज़ा हूँ। मुझे सवेरे सवेरे बढ़िया जलपान, दोपहर में और रात में स्वादिष्ट भोजन, सुबह शाम घूमना फिरना, रात में सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिल जाता है। बड़ी मौज मस्ती से कट रही है मेरी ज़िंदगी। तो कुत्ते ने अपना पूरा लाइफस्टाइल जो है, पूरा रहने का तरीका जो है, जो जो उसे मिलता है, जो जो उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो सारी भेड़िया को सुना दी। और भेड़िया भी सुनकर बहुत हैरान हो गया। क्या तुम्हारा मालिक, और उससे पूछने लगा, क्या तुम्हारा मालिक मुझे रखने के लिए तैयार हो जाएगा? लेकिन तुम्हें काम क्या करना पड़ता है? भेड़िया ने ये 2 सवाल पूछे। तो कुत्ते ने बोला, कुछ खास काम नहीं करना पड़ता। मालिक के घर की रखवाली कर लेता हूँ, मतलब सिक्योरिटी कर लेता हूँ। घर में कोई अनजान आदमी आ जाए या अजनबी आदमी आ जाए तो उसे देखकर भौंक लेता हूँ और मालिक को देखकर दुम हिलाता हूँ। तो भेड़िए ने कहा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ भाई, मैं जंगल में शिकार का पीछा करते करते थक गया हूँ। अगर तुम अपने मालिक को तैयार कर लो तो मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर भूलूंगा ही नहीं। उसने सोचा, ये तो बहुत इजी काम है, तो कुत्ता भी कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा। कुत्ता भेड़िए की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। दोनों चल दिए। भेड़िया भी बहुत खुश था। मन ही मन वो बढ़िया नाश्ते, भरपेट भोजन, मुलायम बिस्तर का आनंद ले रहा। मन ही मन अब वो इमेजिनेशन कर रहा था कि मुझे ये सब मिलेगा। अब अपनी भूख प्यास की बात भी वो भूल गया। वो इतना बीमार था, वो ये भी भूल गया कि वो इतने दिनों से उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इतना एक्साइटेड और इतना खुश था वो। चलते चलते भेड़िए की नज़र कुत्ते की गर्दन पर पड़ी। उसकी गर्दन में सुनहरी रंग की एक पट्टी पड़ी हुई थी जो सूर्य के प्रकाश से चमचमा रही थी। मतलब कुत्ते की जो पट्टी थी वो थोड़ी गोल्डन कलर की थी और वो सूरज की रोशनी में बहुत साफ साफ चमचमा रही थी, चमक रही थी, दिखाई दे रही थी। तो नज़र जो है भेड़िए की उसके पट्टे पे पड़ी। तो भेड़िए को वह पट्टा बहुत अच्छा लगा। उसने कुत्ते को पूछा, भाई तुम्हारी गर्दन में ये जो गहना है क्या है ये? क्या ये भी तुम्हारे मालिक ने दिया है? कुत्ता बोलता है, ये गहना नहीं है, ये तो पट्टा है। इसमें जंजीर डालकर मुझे बांध दिया जाता है ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं। ये सारी सुविधाएं इस पट्टे के कारण ही तो हैं। तो मुझे जो है बांध दिया जाता है ताकि मैं कहीं भाग नहीं जाऊं, और मैं कहीं भागता नहीं हूँ, सारा काम करता हूँ। तो ये पट्टा ही है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ और इसकी वजह से मुझे सब कुछ खाने पीने का मिलता है, इतनी सुविधाएं मिलती हैं। कुत्ते की बात सुनकर भेड़िया तो हो गया बेचैन, परेशान हो गया। कुछ देर बाद उसने बोला, मित्र क्या मुझे भी ऐसे ही पट्टे में बंधना पड़ेगा? क्या मैं अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकूँगा? क्या मुझे भी तुम्हारे मालिक की मर्जी पर ही चलना पड़ेगा? तो कुत्ता बोलता है, वो तो करना ही पड़ेगा, वह तुम्हें मुफ्त में थोड़ी ना खिलाएगा या पिलाएगा। ये सुन के भेड़िया चलते चलते रुक गया। कुत्ते ने पूछा, क्या हुआ? भेड़िया थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, दोस्त तुमने मेरा भला करना चाहा, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, मैं तुमको थैंक्स बोलता हूँ। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकूँगा। मैं अपनी गर्दन में ये पट्टा नहीं बनवा सकता। मैं अपनी आज़ादी किसी कीमत पे नहीं खोना चाहता, क्योंकि भेड़िया तो आज़ाद था ना, जहाँ उसे चाहे वो जा सकता था, जिसका शिकार करना चाहे कर सकता था। बट कुत्ता आज़ाद नहीं था, कुत्ते को अपने मालिक के हिसाब से चलना पड़ता था। तो भेड़िया ने कहा, गुलामी का स्वादिष्ट भोजन खाने से अच्छा है मैं भूखा मर जाऊं या भूखा मर जाना पसंद करूंगा। तुम भी मेरी बात पर विचार करना, हो सके तो गुलामी के इस पट्टे को उतार फेंकना। इतना कहकर भेड़िया जंगल की ओर लौट चला। कुत्ता चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। मतलब सही टाइम पर जो है भेड़िया को अक्ल आ गई और उसने यही रास्ता चुना। जो उसकी लाइफ चल रही थी वो बहुत अच्छी थी। कम से कम वो कुत्ते की तरह तो नहीं थी कि वो एक पट्टा बांध कर बैठा रहे एक जगह, जैसा उसे उसका मालिक उसे कहे वो वैसा ही करे। कम से कम भेड़िए की लाइफ ऐसी तो नहीं थी ना।
है ना। तो उसे उसकी आज़ादी बहुत प्यारी थी और वो उस आज़ादी को खोना नहीं चाहता था। सो चैप्टर इज़ ओवर एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।